के विषयों को भी दर्शाया जाता है, समझाया जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त थाईलैंड के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज ये दूसरा दिन है। वाट फो की अगर हम बात करें तो जिसे वाट फो भी कहा जाता है और फ्रा नाखोन जिले में बैंकॉक थाईलैंड में एक बौद्ध मंदिर ये पूरा परिसर है। ग्रैंड पैलेस के सीधे दक्षिण में रतनकोसिन द्वीप पर ये स्थित है और साथ ही इस तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये मंदिर है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था और ऐतिहासिक रतनकोसिन द्वीप जिले में ये स्थित है। थाईलैंड के सबसे दर्शनीय मंदिरों में से एक इस मंदिर को बताया जाता है जिसका इतिहास और सांस्कृतिक भी काफ़ी महत्व से भरपूर है, जिसके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वाट फो मंदिर थाईलैंड का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और साथ ही इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसे थाई चिकित्सा के प्रमुख केंद्र और पारंपरिक थाई मालिश के जन्मस्थान के रूप में भी देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त थाईलैंड के दौरे पर है। 2 दिवसीय उनका ये थाईलैंड का दौरा है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाट फो मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के भी दर्शन किए। काफ़ी अपने आप में काफ़ी महत्व है इस मंदिर का। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और ग्रैंड पैलेस के ठीक सामने ये स्थित है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विनाशतु माते भवद्वन्तरायो दीर्घायुको भव। तो यहाँ पे अगर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो आगंतुक थाई मालिश भी सीखते हैं और मंदिर परिसर में योग्य चिकित्सकों से पारंपरिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर की ये खासियत है और ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो वाट फो को आम जनता के लिए शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था। इसके साथ ही इस मंदिर में 8 मुख्य विषयों को भी दर्शाया जाता है, समझाया जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त थाईलैंड के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज ये दूसरा दिन है। वाट फो की अगर हम बात करें तो जिसे वाट फो भी कहा जाता है और फ्रा नाखोन जिले में बैंकॉक थाईलैंड में एक बौद्ध मंदिर ये पूरा परिसर है। ग्रैंड पैलेस के सीधे दक्षिण में रतनकोसिन द्वीप पर ये स्थित है और साथ ही इस मंदिर को बुद्ध के लेटे हुए बुद्ध के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है।
सबसे पुराने मंदिरों में से एक है ये वाट फो मंदिर, जो कि बैंकॉक को राजा राम प्रथम द्वारा राजधानी के रूप में भी स्थापित किए जाने से पहले भी अस्तित्व में था। तो काफ़ी ऐतिहासिक और अपने आप में कई महत्वों को समेटे हुए ये मंदिर, जिसके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। तो बैंकॉक के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है ये वाट फो मंदिर, जो कि 80,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ग्रैंड पैलेस से 700 मीटर दक्षिण में स्थित है और थाईलैंड में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध 46 मीटर लंबी सोने की परत चढ़ी हुई लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति भी शामिल है। विनाशतु माते भवद्वन्तरायो दीर्घायुको भव। तो वाट फो मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूजा में भी शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और इस मंदिर के अपने आप में ऐतिहासिक है ये मंदिर। मूल रूप से वाट फोथारम के नाम से इसे जाना जाता है और साथ ही भारत के बोधगया में बोधि वृक्ष मठ का संदर्भ भी देता है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये मंदिर राजा राम प्रथम से पहले भी अस्तित्व में था और इस परिसर का जो पूरा विस्तार है वो पुनर्निर्माण कराया गया। तो जो लेटे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है, जो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है और काफ़ी यूनिक है, उसकी अगर हम बात करें तो उनके प्रत्येक पैर के केंद्र में एक चक्र है, जो कि कारण और प्रभाव का प्रतीक है, और साथ ही एक शक्तिशाली चक्र बिंदु है जहां सार्वभौमिक ऊर्जा शरीर में प्रभावित होती है। इन पैरों को 108 खंडों में विभाजित किया गया, जो कि बुद्ध की पहचान करने वाले शुभ प्रतीकों को प्रदर्शित करता है, जिसके दर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाट फो मंदिर आज पहुंचे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए वहां पर। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी विशेष रूप से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आदान प्रदान का उल्लेख किया और कहा था कि गुजरात के अरावली क्षेत्र में मिले भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजा जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि ये कदम जो है वो भारत विनाशतु माते भवद्वन्तरायो